बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा यूपी स्पेशल का क्लास 2 है। आज हम दूसरा क्लास यूपी स्पेशल का आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष का फर्स्ट क्लास वीडियो क्लास बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके लिंक को आप शेयर करिए, ठीक है। इसके पहले हमने जाग्राफी का भी क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। जाग्राफी का, पॉलिटी का और करंट का, ये सब सभी वीडियो हमने बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। वहाँ प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सब वीडियो हमारा वहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके लिंक को आप मैक्सिमम लोगों के बीच में आप शेयर करिए प्लीज़, ठीक है। हम आज के हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा क्लास 2 है, उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित क्लास 2 है आज। तो आज हम क्लास 2 में चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियाँ। यानी अब आज हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन नदियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश में फ्लो होती हैं, बहती हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की नदियों से संबंधित उत्तर प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम रहेंगे, जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्ज़ाम है, वहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम है RO और यूपी PCS, यूपी SSSC और टीचर का एग्ज़ाम जैसे जूनियर एडेड टीचर, ये सब सभी जगह जो है उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये हमारा जो है टॉपिक उत्तर प्रदेश की नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे साथ जो भी यहाँ पे हम आपको समझाएं उसको समझिए और जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो आप अपने कॉपी में उसको नोट करिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक रहती है एग्जाम में, ठीक। तो आज का हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग भी इसको अपने कॉपी में नोट करिए, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित है, उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की नदियों से संबंधित हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। पहला फैक्ट है हमारा इसमें, हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियाँ, हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियाँ, उत्तर प्रदेश की नदियाँ, ठीक है। तो हमें उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन नदियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं और हिमालय से निकल करके उत्तर प्रदेश में बहती हैं, ठीक है। तो हमें इसमें देखना है कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन नदियाँ हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है PCS में भी, RO में भी, तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहली नदियाँ हैं गंगा नदी, ये हिमालय से निकलती है। गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है और गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और जो है उत्तर प्रदेश में जो है बहती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में बहती है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय पर्वत से निकलती है। दूसरा नदी है हमारा यमुना नदी। तो तीसरा नदी है हमारा जो हिमालय पर्वत से निकलती है वो है काली नदी। काली नदी जो है, काली नदी को कहा जाता है शारदा नदी, ठीक है। शारदा, काली को ही शारदा नदी कहा जाता है, ठीक है। काली को ही शारदा नदी कहा जाता है। तो गंगा नदी, यमुना नदी, काली या शारदा नदी, ये सब सभी जो है हिमालय पर्वत से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश में बहती हैं, ठीक है। रामगंगा नदी,
रामगंगा नदी। अगला है हमारा घाघरा नदी, घाघरा नदी। अगला है हमारा घाघरा के बाद गंडक नदी, गंडक गंडक नदी। ठीक है, ये सब जो है कहाँ निकलते हैं, ये सब सभी हिमालय पर्वत से निकलते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन कौन नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। ये हैं गंगा नदी, यमुना नदी, काली नदी, रामगंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी। काली नदी को ही शारदा नदी कहा जाता है। ठीक, तो प्लीज इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगला है हमारा उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियां से संबंधित अगला जो हमारा फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां, मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से कौन कौन नदियां निकलती हैं, ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज इसको आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मैदानी भाग से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलती हैं। इसमें जो है हमारा है पहला है गोमती नदी। दूसरा है हमारा बरुड़ा नदी। तीसरा है पांडो नदी। चौथा है सई नदी। नेक्स्ट है ईसन नदी। ठीक है, ईसन नदी। ठीक है, ये जो है इतनी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां कौन कौन है, गोमती नदी है, बरुड़ा नदी है, पांडो नदी है, सई नदी है, ईसान नदी है, ईसन नदी है। ठीक है, तो ये जो है 1 2 3 4 5 नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलती हैं। गोमती नदी, बरुड़ा नदी, पांडो, सई, ईसन। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, ठीक। अब है अगला हमारा है कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियां। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियां, निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियां, उत्तर प्रदेश की नदियां, यानी वह कौन कौन नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकल करके उत्तर प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियां कौन कौन हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ये है पहला नदी है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी। दूसरा है बेतवा नदी। तीसरा है केन नदी। चौथा है सोन नदी। और पांचवा है टोंस नदी। और छठवा है कन्हार नदी।
और फिर लास्ट है हमारा 7वां रिहंद नदी, ठीक है, रिहंद नदी। तो ये जो है 7 नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकल करके उत्तर प्रदेश में बहती हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियां चंबल नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, टोंस नदी, कन्हार नदी और रिहंद नदी, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। जो भी हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं ये सभी जो है एग्जाम पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग भी इसको अपने कॉपी में जो भी यहाँ पर लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लिया करिए, ठीक है। अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की नदियों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब हमारा पहला हम गंगा नदी के बारे में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी परीक्षा दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन गंगा नदी से पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, ठीक है। तो हम गंगा नदी से संबंधित डिटेल जानकारी जानेंगे, ठीक। आप लोग डाल लीजिए हेडिंग गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी। हम गंगा नदी के बारे में आप लोगों को डिटेल जो है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो गंगा नदी, पहले तो गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मतलब ये कहाँ से इसका जो है उत्पत्ति है, कहाँ से निकलती है गंगा नदी, कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो गंगा नदी उत्पत्ति स्थान, गंगा नदी गंगोत्री गोमुख गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। उत्पत्ति स्थान इसका जो है गंगा नदी का उत्पत्ति स्थान है गोमुख, जो कि गंगोत्री हिमनद में स्थित है। गोमुख से निकलती है, कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी जो है गंगोत्री हिमनद दे दिया जाता है, गोमुख नहीं दिया जाता है। तो गंगोत्री हिमनद और गोमुख दोनों आप लोग जानते रहिए, ठीक है। तो गंगा नदी जो है गोमुख गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। गोमुख जो कि गंगोत्री हिमनद में स्थित है और गोमुख गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है, ठीक है। इस फैक्ट आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। गंगा नदी कहाँ निकलती है, गोमुख से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से, ठीक है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, यूपी की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी है, ठीक है। ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश में यूपी में 1450 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। यानी कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितना क्षेत्र पर फ्लो होती है, बहती है, ठीक है, कितना एरिया कवर करती है। यानी गंगा नदी 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। यानी कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 1450 किलोमीटर के क्षेत्र पर बहती है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक। अगला है सहायक नदी। अब गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन है, सहायक नदी, ये भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। गंगा की सहायक नदी कौन कौन है, ठीक है। गंगा नदी सहायक नदी है रामगंगा गंगा नदी सहायक नदी है। घाघरा गंगा नदी सहायक नदी है, ठीक है। गंडक भी जो है गंगा नदी सहायक नदी है, गंडक। बागमती भी गंगा नदी की सहायक नदी है, बागमती भी गंगा नदी की सहायक नदी है। कोसी नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अब
यमुना भी गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, यमुना। तो जो है इतने नदियां हैं जो गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी सहायक नदी है रामगंगा, घाघरा, गंडक, बागमती, यमुना, कोसी, ठीक है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है कि गंगा नदी की कौन कौन नदियाँ सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो गंगा नदी सहायक नदी रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, बागमती है, कोसी है, यमुना है, ठीक। ये अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियाँ। गंगा नदी में उत्तरी किनारे से कौन कौन नदियाँ मिलती हैं? उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियाँ, मिलने वाली नदियाँ, ठीक है। अगला हमारा फैक्ट है गंगा नदी से संबंधित कि गंगा नदी में उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियाँ, यानी गंगा नदी में उत्तरी किनारे से कौन कौन नदियाँ मिलती हैं। एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि उत्तर प्रदेश में या फिर गंगा नदी के उत्तर साइड से कौन कौन नदियाँ गंगा नदी में मिलती हैं, ठीक है। तो उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियाँ, ठीक, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। पहला है रामगंगा, रामगंगा उत्तरी किनारे से गंगा मिलती है। दूसरा है गोमती नदी भी उत्तरी किनारे से गंगा नदी से मिलती है। घाघरा नदी है, घाघरा नदी भी उत्तरी किनारे से गंगा नदी में मिलती है। गंडक नदी भी उत्तरी किनारे से गंगा नदी में मिलती है, गंडक नदी भी। कोसी नदी भी उत्तरी किनारे से गंगा नदी में मिलती है, कोसी नदी भी, ठीक है। कोसी नदी भी गंगा नदी के उत्तरी किनारे से मिलती है, ठीक है। और दक्षिणी किनारे से मिलने वाली गंगा की नदियाँ, तो दक्षिणी किनारे से गंगा नदी में कौन कौन नदियाँ मिलती हैं? तो गंगा नदी में कौन कौन नदियाँ दक्षिणी किनारे से मिलती है? तो यहाँ डाल लीजिए हेडिंग दक्षिणी किनारे, दक्षिण किनारे से मिलने वाली नदियाँ, दक्षिण किनारे से मिलने वाली नदियाँ। तो दक्षिण किनारे से कौन कौन नदियाँ गंगा नदी से मिलती हैं? इसमें है यमुना, टोंस और सोन दक्षिण किनारे से मिलती है। यमुना, टोंस एंड सोन, ये तीन नदियां हैं जो गंगा नदी के दक्षिण किनारे से मिलती हैं, ठीक है। तो यमुना नदी दक्षिण किनारे से गंगा में मिलती है। टोंस नदी जो दक्षिण किनारे से गंगा नदी मिलती है, और सोन नदी भी गंगा नदी से दक्षिण किनारे में मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे फिगर को आप बनाइए, ऐसे डायग्राम के माध्यम से आप लिखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक। प्लीज़ आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए, इस सब एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। अब जो है अगला कुछ फैक्ट और है इसमें बचा है, उसको भी हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। गंगा नदी से संबंधित कुछ फैक्ट और है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको जो है आप लोग भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से जो है प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जनपद से बिजनौर जनपद से गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में? तो गंगा नदी बिजनौर नामक जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गंगा नदी के किनारे पर स्थित उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के किनारे स्थित गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के स्थान
स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर, उत्तर प्रदेश के नगर, ठीक है। यानी कि गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के कौन कौन नगर हैं, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर नोट करना है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के नगर, ठीक है। पहला है फर्रुखाबाद, गंगा नदी के तट पर स्थित है। फर्रुखाबाद कहाँ स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कन्नौज भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। कन्नौज भी गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और कानपुर भी जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। कानपुर भी गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। प्रयागराज गंगा नदी के तट पर स्थित है। प्रयागराज गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। मिर्जापुर भी गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक। वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। गाजीपुर भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। गाजीपुर भी गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और गढ़मुक्तेश्वर सोरो भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। गढ़मुक्तेश्वर और सोरो, गढ़मुक्तेश्वर इसे भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। गढ़मुक्तेश्वर और सोरो ये दोनों भी गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, ठीक है। तो इतने गंगा नदी से संबंधित इतने फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा यमुना नदी। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अगला हमारा है यमुना नदी। यमुना नदी से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ इसको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए, ठीक है। अगला है हमारा यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी अगला हमारा यमुना नदी, ठीक है। अब यमुना नदी के बारे में हमें कुछ फैक्ट देखना है, ठीक है। यमुना नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यमुना नदी की उत्पत्ति, यमुना नदी कहाँ निकलती है? ये जो है बंदरपुंछ, एक बंदरपुंछ यमुनोत्री हिमनद, ठीक। तो यमुना नदी कहाँ निकलती है? यमुना नदी की उत्पत्ति बंदरपुंछ नामक स्थान जो यमुनोत्री हिमनद में है, वहीं से जो है यमुना नदी की उत्पत्ति होती है। बंदरपुंछ यमुनोत्री हिमनद से, ठीक। उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला यमुना नदी के किनारे पर स्थित है? अब देखो यमुना नदी के किनारे पे कौन कौन जो है उत्तर प्रदेश के कौन कौन शहर हैं जो यमुना नदी के किनारे पे स्थित है। उत्तर प्रदेश हेडिंग डालिए अपने कॉपी में कि उत्तर प्रदेश का कौन कौन शहर जो है जो यमुना नदी के तट पर स्थित है, यानी यमुना नदी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश के शहर, ठीक। मथुरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। मथुरा कहाँ स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। वृंदावन कहाँ स्थित है? वृंदावन भी कहाँ स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। वृंदावन भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा कहाँ स्थित है?
आगरा भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा कहाँ स्थित है? आगरा भी यमुना नदी के तट पर स्थित है, आगरा भी, ठीक। इटावा कहाँ स्थित है? इटावा, इटावा भी यमुना नदी के तट पर स्थित है, इटावा भी, ठीक है। अब कालपी कहाँ स्थित है? कालपी, कालपी भी, कालपी, कालपी भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। कालपी कहाँ स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक। हमीरपुर कहाँ स्थित है? हमीरपुर, हमीरपुर भी, हमीरपुर यमुना नदी के तट पर स्थित है। बटेश्वर, 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 बटेश्वर भी जो है यमुना नदी के, बटेश्वर भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौशाम्बी कहाँ स्थित है? कौशाम्बी, कौशाम्बी, कौशाम्बी भी जो, कौशाम्बी कहाँ स्थित है? ये भी यमुना नदी के तट पर स्थित है, कौशाम्बी, ठीक है। तो कौशाम्बी भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में यमुना नदी से संबंधित जो भी फैक्ट हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे पूछे भी जाएंगे, तो इतना ही यमुना नदी से संबंधित पूछा जाएगा। पहले पूछा जाएगा यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो बंदरपुर यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी पे, यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के कौन कौन शहर स्थित हैं, तो मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है, वृंदावन यमुना नदी के तट पर स्थित है, कालपी यमुना नदी के तट पर स्थित है, बटेश्वर यमुना नदी के तट पर स्थित है, हमीरपुर यमुना नदी के तट पर स्थित है, इटावा यमुना नदी के तट पर स्थित है, आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो इतने फैक्ट यमुना नदी से संबंधित है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब है अगला हमारा रामगंगा नदी। अगला है हमारा रामगंगा नदी। रामगंगा नदी से संबंधित जो फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, उससे संबंधित हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखवा दे रहे हैं रामगंगा नदी से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला आप लोग डाल लीजिए कि रामगंगा नदी, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला कि रामगंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्पत्ति, ठीक है। तो रामगंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो हिमालय की दुधवा टोली श्रेणी से इसकी उत्पत्ति होती है। हिमालय, हिमालय के दुधवा टोली श्रेणी से होती है, दुधवा टोली श्रेणी से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। दूधा टोली, दूधा टोली, दुधवा नहीं, दूधा टोली से, दूधा टोली से इसका उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो रामगंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? हिमालय की दुधवा टोली श्रेणी से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब अगला क्या है कि यह नदी बिजनौर से मैदानी में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। रामगंगा नदी कहाँ से जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है, इसको नोट कर लीजिए कि यह नदी बिजनौर, बिजनौर से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ठीक है। तो रामगंगा नदी की उत्पत्ति, रामगंगा नदी की उत्पत्ति हिमालय की दुधवा टोली श्रेणी से होता है। और रामगंगा नदी जो है, यह नदी बिजनौर से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, यानी रामगंगा नदी बिजनौर नामक स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ठीक है। तो एग्जाम के पर्पज से दो फैक्ट हैं रामगंगा नदी से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब अगला हमारा जो नदी है वो है शारदा नदी, ठीक है। शारदा नदी संबंधित कुछ फैक्ट हमें जानना है जो एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। शारदा नदी, ठीक है।
शारदा नदी, शारदा नदी। ठीक है, तो शारदा नदी हमारा अगला जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला नदी हमारा क्या है? अगला नदी है शारदा नदी। ठीक है, तो शारदा नदी से संबंधित हमें कुछ फैक्ट जानना है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसकी उत्पत्ति, शारदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कुमाऊं हिमालय से। कुमाऊं हिमालय से इसकी उत्पत्ति होती है। शारदा नदी की उत्पत्ति कुमाऊं हिमालय से होती है और इसकी सहायक नदी है शारदा नदी, काली नदी, काली एवं गौरी नदी, काली एवं गौरी नदी, गौरी नदी। यानी शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है और शारदा नदी को गौरी नदी भी कहा जाता है। यानी शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है, गौरी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, यह नदी पीलीभीत, यह नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा बनाता है, नेपाल की सीमा बनाता है। ठीक है, तो शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा बनाता है। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा बनाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। और अगला हमारा नदी है, अगला नदी है घाघरा नदी। अगला हमारा नदी है घाघरा नदी। ठीक है, अगला है हमारा घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी से संबंधित कुछ फैक्ट हमें जानना है। घाघरा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? घाघरा नदी की उत्पत्ति मापचाचुंगो हिमनद से होती है इसकी उत्पत्ति। ठीक है, मापचाचुंगो हिमनद से होता है। घाघरा नदी की उत्पत्ति मापचाचुंगो हिमनद से होती है। यानी गंगा नदी कहाँ निकलती है? घाघरा नदी कहाँ निकलती है? मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है। ठीक है, घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहा जाता है। घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहा जाता है, सरयू नदी भी कहा जाता है। घाघरा नदी को ही सरयू नदी भी कहा जाता है। और सरयू नदी पे अयोध्या स्थित है, सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। ठीक है, अयोध्या कहाँ स्थित है? सरयू नदी के तट पर। और सरयू नदी किसे कहते हैं? घाघरा नदी को कहा जाते हैं। घाघरा नदी को सरयू नदी ही कहा जाता है और सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। अगला है हमारा, अगला नदी है राप्ती नदी। अगला नदी है हमारा राप्ती नदी। अगला नदी है हमारा राप्ती नदी है। ठीक है, राप्ती नदी, राप्ती नदी। ठीक है, अब राप्ती नदी संबंधित कुछ फैक्ट है जिसे हमें जानना है। तो राप्ती नदी कहाँ निकलती है? ये जो है रुकुम कोट से निकलती है। ठीक है, तो राप्ती नदी कहाँ निकलती है? राप्ती नदी की उत्पत्ति स्थान रुकुम कोट है। रुकुम कोट से राप्ती नदी निकलती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी जो है रोहिणी है। राप्ती नदी की सहायक नदी रोहिणी नदी है। ठीक है, रोहिणी नदी है। राप्ती नदी की सहायक नदी कौन है? रोहिणी नदी है। रोहिणी नदी राप्ती नदी का सहायक नदी है। ठीक है, राप्ती नदी एवं घाघरा नदी
दोनों जो है देवरिया में मिलती हैं, देवरिया में, देवरिया में, ठीक है। यानी कि राप्ती नदी एवं घाघरा नदी दोनों का संगम देवरिया में होता है, ठीक है। दोनों का संगम, राप्ती नदी और घाघरा नदी का संगम कहाँ होता है? देवरिया में होता है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि राप्ती नदी एवं घाघरा नदी देवरिया नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। यानी कि राप्ती नदी और घाघरा नदी का संगम देवरिया में होता है, यानी राप्ती नदी और घाघरा नदी देवरिया में संगम होता है, ठीक है। ये जो है राप्ती नदी संबंधी इतना फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब अगला है हमारा चंबल नदी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चंबल नदी। चंबल नदी से संबंधित कुछ फैक्ट है जिसे हमें जानना है। चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसके बारे में कुछ फैक्ट है इसको नोट कर लीजिए। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जनापाव पहाड़ी से निकलती है, जनापाव पहाड़ी से निकलती है। यानी चंबल नदी कहाँ निकलती है? जनापाव पहाड़ी महू से निकलती है, महू से निकलती है। ये कहाँ स्थित है? एमपी, ठीक है। एमपी के महू नामक स्थान पे जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी की उत्पत्ति होती है। चंबल नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होती है, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट है, यह यूपी, एमपी और राजस्थान सीमा को निर्धारित करता है। चंबल नदी राजस्थान, यूपी और एमपी की सीमा का निर्धारण करता है। चंबल नदी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा का निर्धारण चंबल नदी करती है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और दोबारा भी पूछे जाएंगे कि जो चंबल नदी कौन कौन देश की सीमा बनाती है। चंबल नदी राजस्थान, यूपी और एमपी की सीमा को निर्धारित करती है, ठीक है। यह जो है उत्तर प्रदेश के इटावा नामक जिला में यमुना नदी में मिल जाती है। या यूपी में इटावा नामक जिला में यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। यानी कि चंबल नदी यूपी के इटावा नामक जिला में यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। इतने फैक्ट जो चंबल नदी संबंधित है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब अगला हमारा है बेतवा नदी। अगला है हमारा बेतवा नदी। बेतवा नदी, इसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि बेतवा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कुमरा गांव रायसेन से। कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। तो बेतवा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश से बेतवा नदी की उत्पत्ति होती है, ठीक है। बेतवा नदी झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर में बहती है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर में बहती हैं, ठीक है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में बहती है?
बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में बहती है, झांसी में, जालौन में, हमीरपुर में बहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन जिले में बेतवा नदी बहती है। तो उत्तर प्रदेश के औरैया, झांसी, जालौन और हमीरपुर में बेतवा नदी बहती है। ठीक है, अब अगला है हमारा गोमती नदी। अगला है गोमती नदी। गोमती नदी से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो हमें जानना है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। गोमती नदी, गोमती नदी। गोमती नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पीलीभीत जिले से इसकी उत्पत्ति होती है। पीलीभीत जिले के फुल्लर झील, पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से होता है। गोमती नदी कहाँ निकलती है? पीलीभीत नामक स्थान से, फुल्लर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति होती है। फुल्लर झील कहाँ है? पीलीभीत में है। ठीक है, तो गोमती नदी की उत्पत्ति पीलीभीत फुल्लर झील से निकलती है गोमती नदी। ठीक, गोमती नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में बहती है? गोमती नदी लखनऊ में बहती है। लखनऊ में गोमती नदी लखनऊ में बहती है। सुल्तानपुर में भी गोमती नदी का बहाव है। सुल्तानपुर में, ठीक है, सुल्तानपुर में भी गोमती नदी बहती है। जौनपुर में भी गोमती नदी बहती है। जौनपुर, ठीक है, जौनपुर में भी गोमती नदी बहती है। यानी कि गोमती नदी लखनऊ, गोमती नदी के तट पर लखनऊ स्थित है। गोमती नदी के तट पर सुल्तानपुर स्थित है। गोमती नदी के तट पर जौनपुर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन जिले हैं जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो जौनपुर है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। सुल्तानपुर है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की नदियों से संबंधित जितने भी नदियां आज हम आप लोगों से डिस्कस किए हैं, सब एग्जाम में पूछे भी गए हैं एग्जाम में, और आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आज का जो क्लास था हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट था एग्जाम पर्पज से। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, तो उत्तर प्रदेश की नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करके बार बार इसको रिवाइज करिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना है, और अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।